एक स्टेट जिसके पास अपनी खुद की जमीन है और एक दिन पार्लियामेंट एक ऐसा कानून बनाती है और वो जमीन जबरदस्ती उस राज्य से ले लेती है। शौक लगा ऐसा? ये सच में हुआ था पश्चिम बंगाल राज्य के साथ और इसलिए उन्होंने भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया। इस केस का जो मूल सवाल था वो ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट की जमीन को फोर्सिबली एक्वायर कर सकती है। ये सिर्फ लैंड एक्विजिशन का मैटर नहीं था, ये एक पावर स्ट्रगल था। किसके बीच में? सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में, संघ बनाम राज्य के बीच में, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वर्सेस इंडियन फेडरलिज्म के बीच का ये द्वंद्व था। Let's decode this landmark case of State of West Bengal versus Union of India 1963 Supreme Court। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1963 सुप्रीम कोर्ट 1241। सबसे पहले इस केस की बैकग्राउंड को समझते हैं। 1950 के दशक के दौरान यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उसके लॉ का नाम था कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। इस एक्ट के तहत सेंटर को यह पावर दी गई थी कि वो कोल रिच लैंड एक्वायर कर सकती है, चाहे वो लैंड किसी भी स्टेट का हो, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने इसका तुरंत विरोध किया। उसका कहना था कि ये जमीन हमारी है, सेंटर इसे जबरदस्ती कैसे ले सकती है। ये तो फेडरलिज्म का वायलेशन भी है, ऐसा पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा इस केस के अंदर कहा गया। इसलिए वेस्ट बंगाल ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया अनुच्छेद 131 के तहत, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत। अब इस केस के अंदर क्या कोर लीगल इशू थे उसको समझते हैं। इस केस का जो सेंट्रल लीगल इशू था वो ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास ऐसा लॉ बनाने का अधिकार है जिसमें सेंटर किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी को फोर्सिबली अक्वायर कर सके। ये इशू प्राइमरी इन्वॉल्व करता है अनुच्छेद 246 को, जो बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की, और उसके साथ साथ एंट्री 42 ऑफ लिस्ट थर्ड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जो बात करता है, और उसके साथ साथ स्टेट्स राइट ओवर इट्स लैंड एंड प्रॉपर्टी, कि राज्य का अधिकार जो उसकी भूमि पर है और उसकी संपत्तियों पर है, उससे भी ये केस डील करता है। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पार्टियों की तरफ से, पश्चिम बंगाल राज्य और भारत संघ की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेट डाउन किए गए, बताए गए, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल ने इस केस के अंदर ये आर्ग्यू किया, पॉइंट वाइज बता रहा हूं। पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। दूसरा, सेंटर के पास स्टेट की प्रॉपर्टी अक्वायर करने का राइट ही नहीं है। और तीसरा, अगर ऐसा अलाउ किया गया तो स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, राज्यों की स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। इसके जवाब में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से यह कहा गया कि आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 का जो क्लॉज 2 है और एंट्री 42 ऑफ लिस्ट थर्ड के तहत पार्लियामेंट के पास ऐसी फुल पावर है कि वो राज्यों की संपत्तियों को अक्वायर कर सकती है। ये लॉ नेशनल इंटरेस्ट में बनाया गया था। जहां तक इस कानून की बात है, कोल बेयरिंग एरियाज वाले कानून की बात है, ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बनाया गया था। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और पार्लियामेंट सुप्रीम है लेजिस्लेटिव मैटर्स में, ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया। अब इस मैटर पर अब हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस BR सिन्हा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने यह कहा, पहला, भारत यूएसए की तरह एक इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट नहीं है। भारत अमेरिका की तरह एक इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि स्टेट्स आर नॉट सॉवरन। हमारा संविधान कहता है कि जो राज्य हैं वो सॉवरन नहीं है। सॉवरन क्या है? केंद्र है। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव और यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर आर्टिकल 42 ऑफ लिस्ट थर्ड, चाहे वो जमीन राज्य की ही क्यों ना हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा।
लेकिन कोर्ट ने एक कैविएट भी दी है, एक सावधानी बरतने के बारे में भी बोला कि ये पावर अनरीजनेबली एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, एक्विजिशन सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। कोर्ट ने पार्लियामेंट को पावर दी बट बोला कि इसका यूज रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। अब बात करते हैं इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइनल वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया पहला कि हां, पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस टू इनैक्ट लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी। मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है और उसका कंपिटेंसी भी है कि वो ऐसे कानून बना सकती है जो बात करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, की राज्यों की संपत्ति को ले सकता है, ऐसा कानून बना सकता है पार्लियामेंट। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बट द पावर शुड बी यूज्ड विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। और यह भी कहा कि जो पावर है वो जो संवैधानिक लिमिट्स हैं उनके अंदर एक्सरसाइज की जानी चाहिए, और वो लिमिट क्या है, पब्लिक पर्पस के लिए एक्विजिशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वेस्ट बंगाल की पिटीशन डिसमिस कर दी गई। अब बात करते हैं कि ये केस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करता है आप लोगों के लिए। ये जजमेंट लैंडमार्क है क्योंकि इसने क्लियर किया कि सेंटर के पास वाइडर लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। स्टेट ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एब्सोल्यूट। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो इंपॉर्टेंट है मगर एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, फेडरलिज्म इन इंडिया इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ द सेंटर। भारत के अंदर जो फेडरलिज्म है, संघीय ढांचा है, वो सेंटर के फेवर में टिल्ड है, मतलब केंद्र सरकार के फेवर में टिल्टेड है। इवन टुडे जब भी लैंड एक्विजिशन, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात होती है, ये केस कोर्ट होता है। जुडिशरी, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ये केस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला आर्टिकल 246 की वजह से, दूसरा आर्टिकल 42 लिस्ट थर्ड की वजह से, और तीसरा अनुच्छेद 131 की वजह से। फेडरलिज्म रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक डायरेक्टली प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इस केस का शॉर्ट नोट्स में रिवाइज करना, केस लॉ में इसे जरूर इंक्लूड करना, और फेडरलिज्म पर, संघीय ढांचे पर आपका बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल भी आता है। अब लास्ट में अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं, लेकिन पार्लियामेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी फॉर द लॉ मेकिंग। स्टेट्स के अपने राइट्स तो हैं, मगर लॉ बनाने की जो पावर है, उसमें जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सेंटर को यह भी ध्यान रखना होगा कि वो पावर का मिसयूज ना करे। आपको क्या लगता है, क्या ये जजमेंट फेडरलिज्म के अगेंस्ट है या फिर फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फॉर मोर सच इनसाइट्स। शेयर करिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ ताकि सबकी मदद हो सके, क्योंकि जुडिशियल योगी में हम लॉ को सिंप्लीफाई करते हैं और आपको जज की कुर्सी तक ले जाने का काम करते हैं। आप बताइए आपको हमारे द्वारा प्रेजेंट किया गया ये एनालिसिस कैसा लगा, और अगले किस लैंडमार्क जजमेंट पर आप डिस्कशन चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी हमें जरूर बताइएगा।